आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है चंदू एंड हिज गर्लफ्रेंड रिटर्न्स। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है कि हम वैसे इसमें करना क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। वी आर आस्क्ड टू हेल्प चंदू टू मर्ज टू सॉर्टेड एरेज इनटू वन सॉर्टेड एरे जो कि किस ऑर्डर में हो, जो कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो बेसिकली। तो हमें जैसे दो यहाँ पे एरेज गिवन होंगे जो कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फिर हमें क्या है, एक एरे गिवन, एक साइज गिवन है, फिर दूसरे एरे का साइज गिवन है, और हमें क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है किस ऑर्डर में, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये वाला हमारे पास पहला एरे हो गया, ठीक है, ये खुद भी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये वाला भी एरे हमारे पास क्या हो गया, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब इन दोनों को मर्ज करके हमें एक दूसरा एरे बनाना है। बेसिकली ये दो तो एरे हो गए, फिर एक तीसरा एरे बनाना है जिसमें क्या हो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो और वो किस ऑर्डर में अरेंज हो, वो भी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये हमारे पास क्या था 9753, वो हमारे पास यहाँ पे अरेंज हो गया इस इसमें जब हमने इंसर्ट किया। तो अब देखते हैं कि ना इस क्वेश्चन को हम कर कैसे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपना जो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम होता है उसी को ही लगाएंगे, क्योंकि हमें मर्ज सॉर्ट में एक जैसे हमारे पास तरीका क्या होता है मर्ज सॉर्ट में। सबसे पहले तो हमारे पास जो एरे होता है हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते जाते हैं, है ना। तो बेसिकली जब हम इसको हाफ हाफ में डिवाइड करते जाते हैं तो जब हमारे पास एक ये बचता है, जैसे हमारे पास इस केस में यहाँ पे दो एलिमेंट्स बचे थे, हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट अलग अलग हो गए। फिर हम इन दोनों को मर्ज करते हैं। तो जब मर्ज करते हैं ना, तो उस मर्ज करने की कंडीशन क्या होती है कि जो भी ये दोनों जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए ना, ये हर एक एलिमेंट जैसे कंपेयर होगा इनमें एरे में, और फिर वो जो एरे बनेगा मर्ज करने के बाद वो क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट्स का, जैसे यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 7 था, तो ये दोनों का जो सॉर्टेड ऑर्डर है ना वो आएगा। तो एक बारी मैं इसे ना और क्लियर वे में समझाता हूँ। जैसे हमें क्या गिवन है, जैसे मान लो यहाँ पे हमें ना दो एरे गिवन है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 4 6, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 1 3 और 9, ठीक है। तो अब अगर हमें इन दोनों एरो को मर्ज करना है ना, तो मर्ज करने की तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास इस केस में मतलब इसका साइज हो गया, एक तो है ना, इसका साइज हो गया और इसका साइज हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंटर है, मान लो जैसे हम एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे इसके इंडेक्स पे और एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे इसके इंडेक्स पे, तो हमने मान लो जैसे यहाँ पे जे लिख दिया, यहाँ आई लिख दिया। तो हम क्या करेंगे ना, इस ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो जो भी हमारे पास जैसे वैल्यू होगी, क्योंकि हमें इसमें नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ना ये तो मैं आपको नॉर्मल मर्ज सॉर्ट का तरीका बता रहा हूँ जो कि क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में बस एक हमारे पास कंडीशन का फर्क होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम ना इसको सॉर्टेड ऑर्डर में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर कंडीशन होती है कि अगर मान लो जैसे ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो जो छोटी होगी वो हमारे एरे में इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो ये हमारे पास फाइनल एरे है, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल एरे में जो वैल्यू छोटी होगी इन दोनों में से वो एंटर हो जाएगी, और जो हमारा जिस भी मतलब जो हमारे पास एरे में जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है ना, उस एरे का जो पॉइंटर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होकर अब जे यहाँ जाएगा। तो अब ये जो 2 है ये 3 से कंपेयर होगा, है ना, और जो भी वैल्यू छोटी होगी फिर वो इंसर्ट हो जाएगी, और जिस भी वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे ना उसका जो पॉइंटर है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हमारा 4 जो है वो 3 से कंपेयर होगा। इस केस में हमारे पास ये 3 जो है ये छोटा है, तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इसके पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये 9 है इसमें और 4 में 4 छोटा है, तो 4 को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, फिर हमारा ये इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ गया। अब 6 और 9 में कंपेयर करते हैं, तो 6 और 9 में 6 छोटा है, फिर 6 यहाँ आ गया। और फिर जब ये जो 6 एंटर हो जाता है ना, बेसिकली जब हमारा ये एरे फिनिश हो जाता है, इस केस में हम देखते हैं कि हमारा 9 जो है ये अभी लेफ्ट ओवर रह गया। तो हम ना एक तो वाइल लूप लगाएंगे जब तक हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइल लूप लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो कॉमन हमारे पास सॉर्ट, जो हमारे पास कॉमन लेंथ होगी ना, तब तक हम सॉर्टिंग करेंगे। और जैसे मान लो कॉमन लेंथ में से कोई भी एक लेंथ जो है वो खत्म हो गई, तो जो दूसरी लेंथ बचेगी ना अब हमारी, उसके लिए हम अलग से लूप लगाएंगे। अब हमें नहीं पता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग लूप लगाएंगे कि वाइल, या तो मान लो हमारा जो आई है वो छोटा हो जाए एन से, इसको मान लेते हैं एन इसकी लेंथ को, और इसको मान लेते हैं एम, ठीक है। तो जो भी मान लो जैसे आई जब तक हमारा छोटा है तब तक हमने क्या किया, अपने एरे में इसका मान लो के इंडेक्स है, ठीक है, तो अपने के वाले इंडेक्स में हम क्या करते गए, इंक्रीमेंट करते गए, बेसिकली इंसर्ट कर दिया अपने एरे ऑफ जो हमारे पास सेकंड वाला एरे था उसको, ठीक है। और फिर ये आई को, फिर हम क्या करते हैं, आई को इंक्रीमेंट करते गए। तो ये तो हमारा पास यही हम पार्ट करेंगे, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट बच गया, और यही हम काम करेंगे किसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए, तो उस केस में हम एक वाइल लूप लगाएंगे जे के लिए कि जे की अगर लेंथ जो है वो एम से छोटी रह जाती है, तब तक हम उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करते रहेंगे अपने एरे में, ठीक है। तो बस यही करना होता है हमें, जैसे अपने मर्जिंग की कंडीशन के लिए। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ना, क्वेश्चन में हमें बस इसका उल्टा गिवन है कि हमें यहाँ पे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में करना था, वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसमें जो कंडीशन है बस वो इंटरचेंज हो जाएगी।
ये वाली वाइल की कंडीशंस तो सेम रहेंगी, क्योंकि ये तो बस क्या है, जो भी हमारे पास लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स रह गए हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने एरे में चुपचाप डाल रहे हैं, है ना। तो ये तो हमारे पास कंडीशन सेम रहेंगी। अब ये जो वाइल लूप है ना, जो कॉमन लेंथ वाली है, इसमें एक कंडीशन होती है इफ की, कि अगर हमारी इफ की जो एरे ऑफ वैल्यू है, इसको मैं और क्लियर वे में समझाता हूँ, कि जैसे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम मान लेते हैं ये ए वाला एरे ये ए एरे है, और ये वाला एरे जो है ये बी वाला एरे है, ठीक है। तो ये जो ए ऑफ आई है ना, अगर ये ए ऑफ बी ऑफ आई से, मतलब बी ऑफ जे से बेसिकली, अगर ये छोटा है, तो जो छोटा होता है उसको हम इसमें इंसर्ट करा देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इस केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो जो बड़ा होगा हम उसको मतलब बेसिकली इंसर्ट कराएंगे, है ना। तो अगर ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया, सी हो गया, तो हमें क्या बोला होगा ना, हम क्या करेंगे इस केस में, तो जो हमारे पास ये सी वाला एरे होगा, ये सी वाले एरे में जो kth इंडेक्स होगा उस पे हम जाके जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, जो बी ऑफ जे होगा, उसको इंसर्ट कर देंगे, और जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं ना उसका एक इंडेक्स बढ़ा देंगे। तो इस केस में हम जे प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो बस हमें यही करना होता है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हमने एक तो इसको इंक्रीमेंट कर दिया, और एक इफ कंडीशन ये हो गई। अगर मान लो जैसे दूसरी कंडीशन होती है कि हमारा जो ये वाला एरे है, मतलब बेसिकली जो फर्स्ट वाला पार्टीशन है, अगर ये वाला इसका एलिमेंट हमारा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन में क्या लिख देंगे, एल्स वाली कंडीशन में लिख देंगे कि जो सी ऑफ के है उसमें क्या डाल दो, उसमें हम डाल देंगे ए ऑफ आई को, और हम क्या कर देंगे फिर आई प्लस प्लस कर देंगे। बस हमें यही कंडीशन को इसमें चेंज करना है। बाकी सारा हमारा जो मर्ज सॉर्ट की कंडीशन में जो मर्ज वाला लूप लिखते हैं, हमारा वही सिंपल सा कोड है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो कोड में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास इनपुट है ना, वो किस फॉर्मेट में गिवन है। तो इनपुट हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो दोनों एरे का साइज गिवन है, तो वो हमने एन और एम यहाँ इनपुट ले लिया। फिर हम एक एरे बनाएंगे जो कि इन दोनों को मर्ज करने के बाद आएगा, तो मर्ज करेंगे तो इन दोनों का जो साइज है वो भी ऐड होगा उस एरे में, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एरे का वो ले लिया हमने, एरे का साइज, मतलब एक एरे को इनपुट ले लिया, फिर दूसरे एरे को इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो एरे वन है वो मेरे पास क्या है, जो ऊपर वाला एरे है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंटर था वो मैंने पॉइंटर वन से मेंशन कर दिया। जो एरे टू का पॉइंटर था वो पॉइंटर टू हो गया, और जो फाइनल एरे बनेगा ना उसका जो पॉइंटर है उसका पॉइंटर मैंने पीटीआर ले लिया, ठीक है। तो अब मैंने ये बोला है कि जब तक मेरा या तो पीटीआर एन से छोटा हो, मतलब जो फर्स्ट पॉइंटर है वो छोटा हो, या तो सेकंड पॉइंटर छोटा हो एम से, तो जब तक ये चलता रहता है तब तक मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा जो मैंने अभी समझाया था, कि जो बड़ी वाली वैल्यू होगी ना, जैसे जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको मैं क्या कर दूंगा, अपने एरे में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये जो मेरा अब बड़ी वाली वैल्यू क्या है, एरे टू है इस केस में, तो मैंने एरे टू वाली जो वैल्यू है वो अपने एरे में इंसर्ट कर दी, और फिर क्या कर दिया, जो भी पॉइंटर था उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको इंक्रीमेंट कर दिया, है ना। और हर एक केस में मैं इस पॉइंटर को तो इंक्रीज करूंगा ही। और इसके एल्स वाली कंडीशन में जो भी मान लो जैसे दूसरा वाला एरे वन अगर बड़ा होता तो मैं उस केस में एरे वन को अपना कर देता इंसर्ट, और फिर मैंने उसका पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दिया। तो बस हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। और बाकी ये जो दोनों वाइल लूप है ये सेम ही रहेंगे, जैसे मैंने मर्ज सॉर्ट के मर्ज वाले कंडीशन में बताया था। तो ये दोनों हमारे सेम ही रहेंगे, क्योंकि ये तो बस कॉपी करने के लिए, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारे बच जाते हैं उनको कॉपी करने के काम आते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे, है ना। तो और लास्ट में मैं क्या करूंगा, बेसिकली बस उनको आउटपुट कर दूंगा, जो भी मेरे पास n प्लस एम लेंथ के जो एरे अब फाइनल बनी है ना, उस एरे को मैं क्या कर दूंगा, आउटपुट कर दूंगा। तो बस हमारे पास यही छोटा सा कोड था इस क्वेश्चन के लिए।